नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे एग्जाम का डेट आई होप आप सबको याद ही होगा। तो और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नीडी लोग हैं। ठीक है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार समग्र का सीरीज, है ना, जो कि केबीसी पब्लिकेशन का है ये। और ये बीपीएससी एग्जाम के लिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इस बुक के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि इस बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बुक आपका बिहार का होलिस्टिक कवरेज करता है। चाहे आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो, ये बुक आपका एकदम होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करता है। अगर आप इस बुक को सही तरीके से कवर कर लेते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये बुक को सही तरीके से कवर करने का फायदा यही है क्योंकि हमारे एग्जाम में बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं 30 से 35 क्वेश्चन ये कम से कम पूछे जाते हैं। कम से कम इस बुक को सही तरीके से अगर कवर किया जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक के जरिए हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा बिहार के पर्सपेक्टिव में कवर किया जाएगा। जो कि ये सारा पोर्शन कवर करने का मतलब है कि आपके 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये हमारा केबीसी पब्लिकेशन का बिहार समग्र है। ये 5th एडिशन बुक है। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ डेटा जो है थोड़ा ये अपडेट करना पड़ जाए तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसको वो डेटा अगर करंट करंट बेस पे अगर पता भी होगा तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता भी देंगे। कमेंट करेंगे ताकि और लोगों को भी जो है हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, ये हमारा बुक है बिहार समग्र। ठीक है, बिहार समग्र ये बुक का इंपॉर्टेंस ये है, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस तो है ही है, साथ में सीडीपीओ के लिए, बिहार पुलिस दरोगा के लिए, एसआई के लिए, बिहार जुडिशरी के लिए, है ना, इन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले कंटेंट एक बार देख लेते हैं इस बुक में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बिहार एट अ ग्लांस। ठीक है, बिहार एट अ ग्लांस, फिर उसके बाद हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ बिहार हिस्ट्री देखेंगे, अराइवल ऑफ आर्यन के बारे में देखेंगे, रिलीजन ड्यूरिंग द प्री मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बुद्धिज्म, जैनिज्म क्या इफेक्ट इफेक्ट था बिहार में, उसका क्या इंपॉर्टेंस था उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, किन किन राजाओं ने उसको प्रोत्साहन दिया उसके बारे में भी जानेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार इन प्री मौर्यन पीरियड देखेंगे, मगध का इमरजेंस उद्भव देखेंगे, बृहदत्त डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, हर्यनका डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, बिम्बिसार राजा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, अशोक द ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य और गुप्ता। राइट, मौर्य आर्ट के बारे में देखेंगे, लिटरेरी मौर्यंस के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे शुंगा डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, शुंगा डायनेस्टी के बारे में देखेंगे हम लोग, कर्म के बारे में पढ़ेंगे, इंपीरियल गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट राजा हैं जैसे गुप्ता, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमार गुप्ता, फिर लेटर गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। फायान के विजिट, फायान जो आया था चाइनीज ट्रैवलर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आएंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। इसमें देखेंगे हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड मेडिवल ऑफ बिहार में क्या देखेंगे हम लोग, पाल डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट राजा गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और
लिटर फाल्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद सेना डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट राजा देखेंगे हम लोग, विजय सेना, बल्लाल सेना, लक्ष्मण सेना, है ना, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्नाटक डायनेस्टी पढ़ेंगे, तुर्किश रूल इन बिहार देखेंगे, स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, चीरो, उज्जैनी, नुहानी, अफगान, शेरशाह, मुगल एम्पायर के बारे में भी देखेंगे। मुगल एम्पायर के बारे में इंपॉर्टेंट रूलर जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिखिज्म इन बिहार देखेंगे हम लोग। उसके बाद शुरू करेंगे फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन एज ए ट्रेडर के बारे में देखें, बिहार में कैसे आए, ठीक है। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट बिहार देखेंगे, आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है ना। डायरकिन बिहार देखेंगे हम लोग, हिलमन रेसिडेंस देखेंगे, सन्यासी अपराइजिंग, डिसकंटेंटमेंट ऑफ लोकल किंग, रिलेशन ऑफ नेपाल, नोनिया रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट। रिवोल्ट से तो 2-3 क्वेश्चन कंफर्म आने ही आने, जिसको बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग। जैसे जैसे कि दाल रिवोल्ट देखेंगे, तमार देखेंगे, पहाड़िया रिवोल्ट, तिलका मांझी, भूमि, सरदारी मूवमेंट, खारवार, कूल, संथाल, सफोवत, मुंडा रिवोल्ट, मूवमेंट ऑफ ताना भगत, है ना। फिर देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट बिहार रोल इन इंडियन फ्रीडम, रिवोल्ट ऑफ बिहार 1857, वो देखेंगे। बहावी मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, बिहार एंड झारखंड, अर्ली कांग्रेस डेज का देखेंगे हम लोग। होम रूल मूवमेंट इन बिहार, रिवोल्यूशन, नेशनलिज्म एंड बिहार, चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी देखेंगे हम लोग, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री के बारे में देखेंगे, रामगढ़ कांग्रेस सेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिविल इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट, क्विट इंडिया मूवमेंट टुवर्ड्स, मतलब ये सारा चीज हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे इस बुक के हेल्प से, राइट। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी देखेंगे, मतलब कंप्लीट हम लोग जो है ना पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे बिहार के पर्सपेक्टिव में, जो कि हमारे बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बीपीएससी में हिस्ट्री से रिलेटेड, वो चीजें कवर किया जाएगा। मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, मेडिवल आर्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, सांझी कला पेंटिंग, थंका पेंटिंग, पटना पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, है ना। इतनी सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। म्यूजिक इन बिहार, फोक म्यूजिक इन बिहार, फोक डांस इन बिहार, फोक ड्रामा, इन सब से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट फेयर, मेला, ये सब देखेंगे, फेस्टिवल देखेंगे, फूड्स ऑफ बिहार ये देखेंगे हम लोग। फिर लिटरेचर, प्रेस और मैगजीन ऑफ बिहार, इसके बारे में भी देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखेंगे हम लोग बिहार के। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे, जब हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार, जिसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर ऑफ बिहार के बारे में देखेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में देखेंगे, फिर रिवर, बिहार में कितनी नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर कितने सारे प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में देखेंगे, वाटरफॉल, सॉइल, बिहार में कौन कौन सा सॉइल पाया जाता है, क्लाइमेट ऑफ बिहार पढ़ेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी खत्म करने के बाद फिर हम लोग आएंगे पॉलिटी ऑफ बिहार में, जिसमें देखेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि पंचायती राज, लोकल अर्बन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, गवर्नर ऑफ बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर 10th में देखेंगे हम लोग बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। बिहार में बहुत सारा डिजास्टर आते रहता है, जैसे भूकंप हो गया, भूकंप तो नहीं मतलब ये बाढ़ वगैरह आते रहता है, सुखाड़ आते रहता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर सेंसस के बारे में देख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमी ऑफ बिहार, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ बिहार पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री इन बिहार देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ बिहार देखेंगे। तो कुल मिला जुला करके बात ये है कि हम लोग ये भी देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर के बारे में देखेंगे। मतलब ये जो जो भी इकोनॉमी बिहार से रिलेटेड होगा उसके बारे में प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई साहब, इसको भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ बिहार देखेंगे, टूरिज्म इन बिहार देखेंगे, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस फैक्ट अबाउट द बिहार।
और कुछ कुछ ये होगा, एमसीक्यू होगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कंटेंट पेज तो देख लिया हमने, ये हमारा बिहार का मैप है, ठीक है। तो इसको एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो डिटेल होगा वो भी कवर कराया जाएगा, ठीक है। आप सबको तो पता ही होगा कि बिहार का जो है ना, उत्तर में नेपाल है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री है कौन कौन, वेस्ट चंपारण हो गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये सारे स्टेट्स काफी डिटेल में कवर करवाऊंगा। और इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल इधर आ जाता है, और साउथ में हमारा कौन सा स्टेट है, झारखंड है, उसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग, झारखंड, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिहार एट ए ग्लांस सबसे पहला टॉपिक है हमारा, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बिहार एट ए ग्लांस, उसमें देखते पहला क्या है, स्टेट नेम क्या है, बिहार, है ना। कैपिटल कहाँ है बिहार का, पटना। ईयर ऑफ द फॉर्मेशन 1912 में ये फॉर्मेशन हुआ एज ए उड़ीसा प्रोविंस, ठीक है, उड़ीसा से अलग हुए। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ था, 1936 में, जब ये उड़ीसा का प्रोविंस हुआ करता था, राइट। सेकेंड डिवीजन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को, जो कि झारखंड अलग हुआ हमसे, ठीक है। स्टेट डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। पाटलिपुत्र का फाउंडर कौन था, पूछा जाता है क्वेश्चन में, हमेशा आता है, याद रखिएगा। तो फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र कौन है, उदयन है, जो कि 461 बीसी में फाउंडेशन किया। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। फिर हम देखेंगे एंशियंट नेम ऑफ पटना क्या है, पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, ठीक है। फाउंडर ऑफ पटना शेर शाह सूरी, कब किया गया था, 1561 ईडी में किया गया था। ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनोडोमी, राइट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसके बारे में फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं क्या है। तो हमारा जो स्टेट है वो नॉर्दर्न एरिया पड़ता है ना, इंडिया के पूरे भूभाग वाले एरिया को देखेंगे तो हमारे नॉर्थ में पड़ता है। इसका नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। और उसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है, 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये कोई कंट्री है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो हमारा इंडिया लगभग यहाँ कहीं पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। शेप ऑफ द स्टेट क्या है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर इस टाइप का, ठीक है। टोटल एरिया देख लेते हैं कितना, 94,163 किलोमीटर है। रूरल एरिया का देखते हैं, रूरल एरिया कितना, ग्रामीण क्षेत्र कितना है, 92,358.40 स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन एरिया कितना है, बहुत कम है, 1804.60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कितना है। तो बिहार का लंबाई जो है, नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण तक का जो, उत्तर से दक्षिण तक का जो लंबाई है वो कितना है, 345 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन वही जब चौड़ाई देखते हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर जब हम काउंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो हमारा कितना किलोमीटर पड़ता है, 483 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि हमारा स्टेट का जो ब्रेथ है लंबाई के अनुसार वो ज्यादा है, ठीक है। लेंथ कितना है, नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर, ब्रेथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। इसको आप एक दो बार देखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ये इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, हालांकि वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इन सब फैक्चुअल चीजों से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब देखते हैं एरिया वाइज पोजिशन इन इंडिया कितना है, 12वें स्थान पे आता है स्टेट्स, राज्य के मामले में। लेकिन हम यूटीज को भी ऐड करते हैं तो 13वें स्थान पे आता है पॉपुलेशन
एरिया वाइज, सॉरी एरिया वाइज के हिसाब से हम लोग 12वें स्थान पे आते हैं पूरे स्टेट्स को अगर काउंट करते हैं तो। लेकिन अगर यूपी को भी हम लोग काउंट करते हैं तो उसमें हमारा हमारा स्थान आता है 13, यानी बिहार का स्थान कितना आता है, 13वां आता है। लिटरेसी वाइज पोजीशन इन इंडिया तो 36वां आता है। हम लोग लिटरेसी के मामले में काफी पीछे हैं, तो लिटरेसी वाइज पोजीशन इन इंडिया कितना है, 36 है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना राज्य बनने के बाद। नेबरिंग स्टेट देख लेते हैं तो हमारा पड़ोसी राज्य कौन कौन है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मैंने बताया था ना ये साउथ में है झारखंड, उत्तर प्रदेश आपका वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, और नॉर्थ में क्या है, कोई बताया कमेंट करके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में अपना नेपाल है, ठीक है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। नेबरिंग कंट्री जो यहाँ पे दे रखा है नेपाल, है ना, नेबरिंग कंट्री। रिवर देख लेते हैं कौन कौन नदियां हमारे राज्य में है, गंगा है, कोशी है, गंडक है, कमला, बागमती, घाघर, सोन, पुनपुन, ये नदियां हमारे राज्य से प्रवाहित होती हैं, हाँ? अब देख लेते हैं फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क कौन कौन है हमारे बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब देखते हैं फॉरेस्ट लैंड कितना है, तो 621.64 हेक्टेयर है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज कितना है, जिसमें खेती नहीं होता उसमें 16.44 हेक्टेयर है। अब फ्लड प्रोन जहां पे बाढ़ वगैरह आता है वो एरिया कितना है, 68,000, 17,000, बाप रे इतना सारा एरिया है जहाँ पे हमेशा, मतलब बिहार में तो बाढ़ आते ही रहता है हमेशा। वाटर लॉक एरिया कहते हैं जहाँ पानी हमेशा लगा ही रहता है। 9,41,630 हेक्टेयर में। टोटल फॉरेस्ट एरिया देख लेते हैं तो 7,305.99 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जो कि पूरे पूरे भूभाग का, पूरे बिहार के भूभाग का कितना प्रतिशत है, 7.76% है। अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट फॉरेस्ट। बिहार का ऐसा ऐसा जिला जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है तो वो कैमूर है, कितना है, 1,056.39 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि उस पूरे जिले का 31.7% भाग जो है वो फॉरेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट लोएस्ट, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, शेखपुरा में, कितना, 1 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि पूरे जिले का 0.15% में ही फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट लेस डिस्ट्रिक्ट कौन है, जहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं, जहानाबाद। एवरेज हाइट एवर सी लेवल, मतलब सी लेवल से हमारे राज्य का हाइट कितना है, 173 फीट एवर, यानी कि 52.73 मीटर ऊपर। हाईएस्ट पीक सोमेश्वर पीक है, हर कोई जानता है, कितना है इसका, 875 मीटर है। एनुअल रेनफॉल देख लेते हैं, एनुअल रेनफॉल नॉर्मल, एनुअल रेनफॉल नॉर्मल होता है कितना है, 780 मिलीमीटर से, ये 2018 का डेटा है, 2018-19 का। एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं तो 987.2 मिलीमीटर, ये 2001 से 2018 तक का डेटा है। फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जो कि वो एरिया हमेशा अफेक्टेड रहता है, 68.8 लाख हेक्टेयर। डिस्ट्रिक्ट विच गेट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। बिहार के किशनगंज एक जिला है, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गया डिस्ट्रिक्ट है ना, गया जिला सबसे ज्यादा गर्म जिला है, जहाँ पे 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है। आप पूछ रहे हैं कि ये तो हमेशा ये क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप, क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या, आप पूछ रहे हैं कि बिहार का क्लाइमेट क्या है, तो मानसून है ना, मानसून है। नेचुरल रिसोर्स देख लेते हैं क्या क्या है हमारे यहाँ, तो फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्सेज है, सरफेस एंड ग्राउंड, ये वाटर है, ऊपर भी मतलब तालाब है, झरना है, झील है, और ग्राउंड वाटर तो है ही है, लाइमस्टोन पाया जाता है और सिलिका सैंड पाया जाता है। अब देखते हैं लाइव स्टॉक, है ना, पशु, 3.65 करोड़, ये लाइव स्टॉक सेंसस 2019 का ही डेटा है। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, गंडक प्रोजेक्ट है। और मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा सल्फर कौन से जिले में ये किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो रोहतास में, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 27 ईस्ट वेस्ट 487 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट है। फिर देखते हैं हम लोग कि स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 727A, जिसका कितना लंबाई है, 4.5 किलोमीटर। शेयर ऑफ नेशनल हाईवे टोटल रूट लेंथ, मतलब नेशनल हाईवे का जो
टोटल परसेंटेज हमारे राज्य में कितना 4.04% है। और शेयर ऑफ स्टेट हाईवे टोटल रोड लेंथ इन बिहार कितना है 2.1 है। ठीक है, आप थोड़ा पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा राज्य जो है क्या है बाइकैमरल है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में टोटल कितनी सीट्स है 243। रिजर्व सीट और एससी के लिए विधानसभा में कितने हैं, एससी के लिए विधानसभा में सीट्स कितने रिजर्व है 38 सीट है। रिजर्व सीट एसटी के लिए कितना सीट बुक है 2 सीट, कौन कौन सा मनिहारी कटिहार और कटोरिया बांका। एमएलसी विधान परिषद में टोटल सीट कितने हैं 75। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, लोकसभा के लिए हमारे यहाँ से 40 सीट है ना, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है 40 है। रिजर्व सीट्स फॉर एससी लोकसभा के लिए 6 सीट कौन कौन सा है, तो गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, सासाराम है, गया और जम्मू। फिर देखते हैं कि राज्यसभा में टोटल सीट बिहार के कितने हैं 16 है ना। लोकसभा में कितना सीट मैंने कितने बताया था 40 बताया था, ठीक है। लेकिन वही हमारा राज्यसभा में सीट कितना है हमारा बिहार का, तो 16 है। रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, मतलब महिलाओं के लिए लोकल गवर्नमेंट में पंचायत में कितना परसेंट सीट रिजर्व है, तो 50%। स्टेट का हमारे बिहार राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी और उर्दू है। स्पोकन कौन कौन सा लैंग्वेज हमारे यहाँ बोला जाता है बिहार में, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही बोला जाता है। मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज, सबसे ज्यादा रीजनल भाषा मतलब लोकल भाषा कौन सा बोला जाता है, मैथिली बोला जाता है। बहुत ही मीठी लैंग्वेज होती है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देख लेते हैं। तो डिवीजन कितने हमारे यहाँ 9 है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 38 है, 38 जिला है, और सीडी ब्लॉक कितने हैं 534। अब देखते हैं हमारा लोकल लोकल बॉडी के बारे में देख लेते हैं। नगर निगम कितना है, नगर निगम है हमारे यहाँ 12 है, नगर परिषद 49 है, और नगर पंचायत 86 है, और ग्राम पंचायत 8,386 है। हालांकि अभी मैं करंट अफेयर वाला पोर्शन में कवर करूंगा, अभी इसमें से कुछ अपडेट हुआ है, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, वो मैं अपडेट कर दूंगा करंट अफेयर क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी जल्दी हमारा स्टेट सिंबल क्या है। बिहार राज्य का स्टेट सिंबल देखते हैं कि स्टेट सिंबल क्या है हमारा ऑक्स है, ठीक है। स्टेट बर्ड स्पैरो गौरैया, और स्पैरो डे कब मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। स्टेट ट्री है ना राजकीय पेड़ कौन सा है, पीपल पेड़, राइट। स्टेट फ्लावर कौन सा है, मैरीगोल्ड, स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड, ठीक है। एक मिनट जस्ट मिनट। और स्टेट फिश है ना, स्टेट फिश कौन सा है, मछली, राजकीय मछली कौन सा है, मांगुर है। और सिंबल ऑफ द सिटी पटना का सिंबल कौन सा है, गोल घर, है ना। अब देखते हैं रिलीजियस टूरिस्ट साइट कौन कौन सा हमारे बिहार में, वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा धर्म का इंपॉर्टेंट सेंटर। जैसे कि टूरिस्ट साइट में देख लेते हैं कौन कौन सा है, गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, पावापुरी, बिहार शरीफ, है ना। ये तो हो गया हमारा टूरिस्ट साइट जहाँ पे लोग घूमने जा सकते हैं। लेकिन ये हमारा देखते हैं रिलीजियस साइट, जैसे गया, बोध गया, ये हमारा बुद्धिज्म के लिए फेमस है। पटना पटना साहिब हो गया, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, और भी बहुत सारे हैं, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा रिलीजियस साइट हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं स्टैटिकल डेटा कुछ देख लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से कितना था, 10,40,40,99,452। डेंसिटी कितना था 1,106 किलोमीटर स्क्वायर, ये कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। मेन पॉपुलेशन कितना है 54,27,000। एक मिनट, 54 लाख नहीं है, 5 लाख, हाँ 5,42,000, 17,000। तो अब एक बार डेटा देख लेंगे एक बार क्या है। मेल पॉपुलेशन कितना है, इतना था। फीमेल का पॉपुलेशन है, अच्छा ये 5 करोड़ है, 5,42,78,157 है मेल का पॉपुलेशन, और 4,98,21,295 है हमारा फीमेल का पॉपुलेशन, राइट। हालांकि अभी तो बढ़ के काफी हो गया है, अभी जो अगर सेंसस होगा तो काफी
चेंजेस देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट देखते हैं, टोटल लिटरेसी कितना है हमारे यहाँ। एज पर द 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है 61.80% जो कि टोटल है, और फीमेल का परसेंटेज कितना है 51.50% है। और पुरुषों का देख लेते हैं, लिटरेसी रेट कितना है 71.20, यानी कि महिलाओं का लिटरेसी रेट पुरुषों से काफी कम, ठीक है। और देखते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज बिहार का स्थान कितना है, मतलब पॉपुलेशन के मामले में हम लोग तीसरे स्थान पे आते हैं। सेक्स रेशियो कितना है, मतलब कितने हजार लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो ये 918 है ना, मतलब 1000 लड़के हैं तो 918 लड़कियां हैं। सेक्स रेशियो ऐसे काउंट किया जाता है, तो कितना है सेक्स रेशियो 918। डिजिटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना है 25.4। एरिया अंडर कल्टीवेशन, हमारे यहाँ जो कल्टीवेशन का एरिया है वो कितना है 52.42 लाख हेक्टेयर है। बैरन लैंड मतलब वहां पे खेती वगैरह नहीं होता, बंजर, कितना है 4.3 लाख हेक्टेयर। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट 43.1, क्योंकि पटना में सबसे ज्यादा है। और ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम अर्बनाइजेशन है रेट है, देखते हैं 3.5 का, बांका। अब देखते हैं फर्स्ट इन बिहार, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह, जो कि 1946 से 1961 के बीच में रहे थे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर फॉर उर्वशी, इनका ये उर्वशी के लिए इनको दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड। कब दिया गया था 1972 में। फर्स्ट हु असेंडेड टू थ्रोन ऑफ दिल्ली, है ना, सैयद शाह सूरी, जो कि 1540 में। हुमायूं के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, है ना। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर जगजीवन राम, जो तो बिहार से बिलोंग करते थे। फर्स्ट टीबी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर 1978 में किया गया। फर्स्ट टू बी अवार्ड द अशोक चक्र, सबसे पहला अशोक चक्र किसे दिया गया, लेट रणधीर वर्मा को दिया गया था। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है ये, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसका इनोग्रेशन भी हुआ है, तो करंट अफेयर वाला क्लास में इसको मैं अपडेट करूंगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सा है, पटना यूनिवर्सिटी। कब बनाया गया था 1917 में बनाया गया, ठीक है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म, पहला भोजपुरी फिल्म कौन सा था, हे गंगा मैया तुम्हें तेरी चढ़े वो। फर्स्ट मैथिली फिल्म कौन सा था, कन्यादान, फर्स्ट मैथिली फिल्म। और फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है, जिनके डायरेक्टर कौन थे, गिरीश रंजन, ये बिहार से थे। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति, है ना। फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन है, राबड़ी देवी, इनको कौन नहीं जानता। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री, वो कब बनाए गए थे 1968 से 71 के बीच में। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब अब्दुल गफूर 1973 से 75 के बीच में रहे थे। और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन बनाए गए थे, जाकिर हुसैन 1957 से 62 के बीच में रहे थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा। और फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर कौन सा, बिहार बंधु 1874 में कराया गया था, स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, बिहार हेराल्ड 1875। ये सारा डिटेल मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसको देखेंगे ध्यान से। हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार, मतलब अब बिहार के पूरे हिस्ट्री में 1934 का जो अर्थक्वेक था बहुत ही भयानक, ये भूकंप था बहुत ही भयंकर था। और फर्स्ट नियोलिथिक इज ऑर्नामेंट फाउंड इन बिहार, कहाँ पाया गया नियोलिथिक ऑर्नामेंट, चिरांग, जो कि सारंग छपरा में पड़ता है। और फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर इन बिहार बरौनी में है। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन बिहार सोन प्रोजेक्ट है। और फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार श्री कृष्णा साइंस सेंटर ऑफ पटना, ठीक है। और फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी आरा 1865 में स्टैब्लिश कर दिया गया। फर्स्ट सिख गुरु ट्रैवलर गुरु नानक देव। फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कटिहार, ये कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कटिहार में। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है, ये भागलपुर में है।
फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर रॉल्फ फिंच, याद रखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर है रॉल्फ फिंच। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर कौन था? बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही, इसने ही हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था। कहा यह जाता है कि 6 महीने तक उसके बुक्स वगैरह जो है ना जलते रह गए थे। पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, बट हाँ, यही इंसान है जो नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में इसका सबसे अहम भूमिका है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? आईआईटी बिहटा पटना में। फर्स्ट आईआईएम कहाँ पे है? गया में। फर्स्ट ट्रिपल आईटी कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में। और फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोध गया में। फर्स्ट टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क कहाँ बनाया गया है? बिहटा पटना में बनाया गया। और फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया पटना में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बिहार फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया आर्यभट्टा, भारत में पहले गणितज्ञ थे आर्यभट्टा। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉमन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टेम्पोररी थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये दोनों बिहार से। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एसपी सिन्हा 1921। और फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी, सबसे पहला सत्याग्रह उनका था चंपारण, जो कि बिहार में है, 1917 में। फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अशोका पीरियड, जो कि बिहार से पाया गया था। ऑब्वियसली बात है, बिहार में उनका ये था, पटना कुमार के पास उनका पैलेसेस था। फिर देखते हैं हम लोग फर्स्ट विमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ बिहार इंडिया, वो कि बिहार से ही थी। कि क्या नाम था उनका? मीरा कुमार। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएन मोबाइल सर्विस, बीएसएन सबसे पहले मोबाइल सर्विस कहाँ देना स्टार्ट किया? बिहार से स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वीमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, मतलब पंचायती राज में सबसे पहले 50% रिजर्वेशन देने की बात महिलाओं के लिए कौन सा प्रदेश किया था? तो बिहार प्रदेश ने ही किया है। बिगेस्ट एनुअल फेयर सोनपुर मेला, सुना होगा आप लोगों ने। फर्स्ट खादी मॉल पटना में बनाई। फिर देखते हैं हम लोग बिहार फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वज्जी संघ, मतलब हमने पूरे विश्व को, है ना, हमने पूरे विश्व को डेमोक्रेसी के बारे में बताया, है ना। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड ये याद रखिएगा, वज्जी संघ, उसे जो अभी आज के डेट में वैशाली के नाम से जाना जाता है। जरा कमेंट करके बताएं कि वज्जी संघ से कौन से इंपॉर्टेंट रूलर आते थे। फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड द वेपन, कौन थे? एम्परर अशोक। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे पहले मैथमेटिशियन कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी हमारा पाटलिपुत्रा पटना, जो कि पटना के नाम से जाना जाता है, ये उसका एंशियंट नेम है, राइट। फिर देखते फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड कहाँ बनाया गया था? मुंगेर में। अब आगे देखते हैं बिहार, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा, जो बिहार विधानसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? राम दयालु सिंह, 1937 में बनाया गया था। बिहार डे कब मनाया था? 22 मार्च को बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार शुगर इंडस्ट्री है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीबी रिले सेंटर इन 1978 कहाँ बनाया गया था? ये मुजफ्फरपुर, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नर अभी तो आर्लेकर साहब हैं, तो अपडेट करना पड़ेगा, अभी आर्लेकर साहब हैं। बिहार सभ्यता द्वार स्टैब्लिश इन पटना, सभ्यता द्वार कहाँ स्टैब्लिश किया गया? पटना में। और बिगेस्ट एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? कैमूर है, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार का, कैमूर। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी, देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट है, और कब स्टैब्लिश किया है ये यहाँ दे रखा है। तो पटना यूनिवर्सिटी कब, कहाँ पे है? पटना में है, पटना डिस्ट्रिक्ट में है। और कब बनाया गया? 1917 में बनाया गया है। नव नालंदा महाविहार कहाँ बनाया गया? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 1951 में बनाया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ये मुजफ्फरपुर में है। तो ये बहुत अच्छा आयुष आयुष कॉलेज भी है, ये 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है, और 1960 में स्टैब्लिश किया गया था।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया? दरभंगा में, और 1961 में स्टैब्लिश हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी ये बोध गया में है, जो कि 1962 में बनाया गया था। राजेंद्र सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर 1970 में बनाया गया था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, 1972 में बनाया गया था। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा 1990 में बनाया गया था। और बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा 1992 में बनाया गया था। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में, हर कोई जानता है उनके बारे में, 1994 में बनाया गया था। बिहार योग भारती कहाँ है? मुंगेर में है, जो कि 1994 में बनाया गया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना में बनाया गया, 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। मौलाना मजरूल हक अरेबियन एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना, ये पुराना वाला बस स्टैंड के पास बना है, 2004 में बनाया गया था। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना 2008 में स्टैब्लिश हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये गया में है, 2009 में स्टैब्लिश हुआ है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में स्टैब्लिश है और 2009 में ये भी स्टैब्लिश हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर किशनगंज में है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर किशनगंज में कब स्टैब्लिश हुआ? 2013 में हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे है? राजगीर में है, 2014 में स्टैब्लिश हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ही उनका स्टैब्लिश इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी 2015 में स्टैब्लिश किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया, ये गया में है, 2015 में स्टैब्लिश हुआ है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना 2016 में स्टैब्लिश हुआ है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में है और 2016 में स्टैब्लिश हुआ है। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना में 2016 में स्टैब्लिश हुआ है। मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर में 2016 में स्टैब्लिश हुआ, राइट। अब देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा पटना रामपुरा में है। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पटना में है। पीपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में ही है। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है। दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन बाय देयर सरनेम। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता था। वीर कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी के नाम से, रामधारी सिंह दिनकर को नेशनल पोइट राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। बाबू जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन जी को बाबा के नाम से जाना जाता था। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस माना जाता था, उनके नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा भारत रत्न अवार्ड ऑफ द बिहार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को 1963 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को 1993 में दिया गया था। और जे.आर.डी. टाटा 1992 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में दिया गया था भारत रत्न। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2021 में दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, वो यहाँ पे दे रखा है। नॉमेनक्लेचर ऑफ बिहार। एट द एंड ऑफ 12th century टर्क एस्टैब्लिश उदंतपुरी एज वन ऑफ देयर सेंटर। मतलब तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ तब उन्होंने उदंतपुरी स्टैब्लिश किया, है ना, वन ऑफ देयर सेंटर। ड्यू टू द प्रेवलेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करता था, है ना। तो जहाँ पे बुद्ध मोंक लोग रहते हैं उस जगह को बोलते हैं बिहार, ठीक है। और उस बिहार के नाम से हमारे स्टेट का नाम बिहार पड़ गया, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, लेसन था, वीडियो था, आपको पसंद आया हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज, हमारा एफर्ट अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें
वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसमें हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से, सही तरीके से पूरा का पूरा बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बुक है एडीजी पब्लिकेशन का, बिहार स्पेशल, बिहार समग्र, बहुत ही स्पेशल बुक है। इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे हम लोग बिहार के बारे में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।